जब टप्पू सेना पहली बार कॉलेज आई थी ना, तो ये डेट थी और आज का दिन। टप्पू सेना अब भी कॉलेज में है। आखिर क्या मजबूरी है राइटर्स की? लेट्स एनालाइज द इमॉर्टल टप्पू सेना। रीजनिंग बाद में करते हैं यार, पहले लेट्स डू अ फन एक्टिविटी। मैं भी राइटर हूँ और तुम लोगों के अंदर भी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। लेट्स ट्राई टू लुक सम वाइल्ड थ्योरीज जो इंटरनेट पे हैं, जो मैंने फॉर्मुलेट की हैं, एंड ट्राई टू गिव देम अ गुड कैरेक्टर आर्क यहाँ से। क्योंकि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी कैरेक्टर को बोरिंग ना करने के लिए जो होती है ना, कि उनके लिए कन्फ्लिक्ट। और अभी की टप्पू की सेना के पास लिटरली कन्फ्लिक्ट के नाम पे सोशल मैसेज देने के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं। एज इफ उनकी पर्सनल लाइफ में जो सारी चीज़ें थे, सारे फ्लॉज थे, वो सब खत्म ही हो गए। इसीलिए लेट्स स्टार्ट बाय ईच एंड एवरी वन कैरेक्टर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोनू की। सोनू के बारे में अभी तक हमें जो ट्रेड्स पता है कि शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ डिसिप्लिन्ड एंड ओबीडियंट, एंड वो थोड़ी थोड़ी शरारती भी है। और उसका टप्पू के साथ कुछ तो ऐसा सिचुएशनशिप है। सो द बेस्ट कैरेक्टर आर्क फॉर हर कुड बी कि आप उसको अब्रॉड भेज दो। हाँ, भिड़े की जो इतनी सरदर्दी रहती है ना कि टप्पू और सोनू का क्या रिश्ता है, उसको वहाँ भेज दो। जैसे 2019 में एक स्टोरी लाइन के दौरान ये प्लान भी कर रहे थे, बट असीत कुमार मोदी को लगा नहीं, ये तो पैसे छापने की मशीन है, इसे ऐसे कैसे भेज दूँ। बट नाउ माइट बी द गुड टाइम हम सोनू को अब्रॉड भेज दें। अभी इसके बाद उसकी कैरेक्टर आर्क कैसे चलेगी वो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। पहले आते हैं गोली के ऊपर। तो गोली का बहुत सिंपल है यार, तुम उसको दिखा दो कि डॉक्टर बनने के क्या स्ट्रगल होते हैं। आई मीन इतना नोबल प्रोफेशन होता है यार, एक्चुअल में लोग घिस घिस के पढ़ रहे हैं नीट के लिए, इन सब एग्जाम की तैयारी में, और ये हमारे भाई साहब इनको बस खाने के अलावा कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो गोली का ऐसा एक पीरियड दिखा सकते हैं विच इज़ वेरी कैरिकेचरिश एंड स्टाइलाइज, जिसके अंदर वो स्ट्रगल कर रहा है अपने डॉक्टर की प्रिपरेशन के दौरान। एंड थ्रू आउट दैट प्रोसेस उसने इतना स्ट्रेस ले लिया, इतनी पढ़ाई कर ली कि वो खाना भूल गया, एंड ही टर्न्स आउट टू बी अ स्लिम टॉप फिट गाय। अब इसके बाद उसके साथ क्या होगा वो थोड़ी देर बाद में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, गोगी। उसका तो बहुत सिंपल है यार, उसको कराओ तो मैकेनिक की स्टडी, और उस दौरान लेट हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो उसका डम ब्रेन है, जिसके साथ वो ऐसे वाहियात आइडिया सोचता रहता है ना, उसके थ्रू वो एक्चुअल में एक ऐसी आर्टिशन स्किल डेवलप कर पाए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव गैराज खोल के दे दे उसे। उसके लिए लेट हिम गो एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। उसके अंदर थोड़ा सा तुम ये वाला ह्यूमर भी डाल सकते हो कि कैसे उसके साथ रेसिज्म होता है अराउंड जब वो किसी और प्लेस पे जाता है, एंड इवेंचुअली देन ही रियलाइजेस हाउ ही कैन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ विदाउट टप्पू सेना। अब बात करते हैं टप्पू सेना के आखिरी मेंबर, उनके मुखिया की, टप्पू। अरे यार पिंकू तो रह गया, पिंकू को शो वालों ने नहीं ध्यान दिया, हम क्या ध्यान दें। सारी उम्र में जो बट नॉनदलेस उसके लिए ऐसा कर सकते हैं यार कि तुम पिंकू के कैरेक्टर को आईटी प्रोफेशनल में लाके खड़ा कर दो और उसे या तो बेंगलोर किसी सेक्टर में प्लेस करवा दो या फिर कहीं भी भेज दो भाई। उसका इस शो में अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर आर्क अच्छा है नहीं है, बट आगे चल के उसका भी एक बहुत तगड़ा कैरेक्टर आर्क बन सकता है, जब मैं आगे बात करूँगा। हो गया, पिंकू हो गया। चलो अब बात करते हैं टप्पू के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो अभी तक जो हमारे पास टप्पू के रिलेटेड नॉलेज है ना, इट इज़ दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी कनिंग एंड ही नोज हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड मेक बिजनेस। तो सबसे बेस्ट वही है ना कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नटू काका के कैरेक्टर को रिटायर करो तुम लोग और टप्पू को बिठाओ उसकी जगह। लेट देम हैव दिस फादर सन डुओ, जो कि अब तक सिर्फ चंपक लाल और उनका चलता था ना कि नोक झोंक प्यारी सी, वो अब दुकान पे होनी चाहिए। और देन यू कुड शो हिम यूटिलाइजिंग हिज स्किल्स कि वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना रहा है थ्रू हिज कनिंगनेस, हिज विटीनेस एंड हिज सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट अ बिजनेस। एंड देन यू कुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स उसके और जेठालाल के बीच में। दैट विल मेक अ ग्रेट स्टोरी आर्क फॉर हिम। अब ये सब जो हो गया ना, ये हो गया टेम्परेरी सोल्यूशन, जो कि असीत कुमार मोदी के लिए एटलीस्ट 100, 200, 300 एपिसोड पूरे कर देगा इन सब के अंदर ही। बट उसके बाद क्या? लेट्स आइडली अज्यूम कि तारक मेहता का शो कभी खत्म ही नहीं होगा, बट कैरेक्टर्स की तो वैलिडिटी होगी ना कभी तो खत्म होंगे ही वो। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम क्या करें, अब तारक मेहता के शो को इसके बाद 10 साल फॉरवर्ड कर दें। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सोनू अब्रॉड गई हुई है, वहाँ पे लेट्स अज्यूम उसकी किसी के साथ शादी हो चुकी है, तो वो वहाँ पे सेटल्ड है। देन दूसरा कैरेक्टर हमारा आ गया टप्पू, वो दुकान संभाला है जेठालाल की जगह, एंड ही इज़ मैरिड समवेयर टू। और सोनू और टप्पू दोनों अलग हैं। अभी ध्यान से सुनना,
तीसरा कैरेक्टर आ गया गोगी, वो भी मैरिड है और उसका अपना गैराज बढ़िया चल रहा है, वो सोडी की पोजीशन संभाल ली अब उसने। एंड देन द फोर्थ कैरेक्टर गोली। अब उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि वो आफ्टर दिस ऑल फेज ही विल स्टार्ट ईटिंग अगेन जब उसकी शादी होगी और वो बहुत ऐसे संतुष्ट रहेगा। एंड देन पता लगेगा उसे एक ऐसी बीवी मिल गई है जो कि एग्जैक्टली अंजलि की कॉपी है, जो उसे खाना नहीं खाने देती, जो उसको डाइटिंग करवा के रखती है, और वो तो है खाने का शौकीन। तो उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो नोक झोंक होगी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होगी। अब ये चीज़ होगी। अब जो अपना पिंकू है उसका मैं करता हूँ हल। अब देखना इतना अच्छा हल करूँगा। ओके, अब 10 साल बाद टप्पू जो कि मैरिड होगा, साथ साथ में उसका वहाँ पे भी टांका भिड़ा रहेगा। सो जस्ट रिप्लेसिंग द जेठालाल्स कैरेक्टर। एंड रही बात बाकी सब कैरेक्टर्स की, दे विल सून रिटर्न टू द सोसाइटी एज वेल। एंड पिंकू वो रिटर्न करेगा एक IT प्रोफेशनल बन के, जिसके ऊपर सब लोग ऐसे ऑ में जिएंगे। यू नो, ही वॉज द मोस्ट इग्नोर्ड कैरेक्टर, बट लेट्स मेक हिम द मेन MVP। जैसे वो मोहनलाल का कैरेक्टर था ना, जिसके पास पैसे ही पैसे हैं, ऐसे मेक हिम दिस IT गाय, अ CEO ऑफ अ कंपनी प्रोबेबली, जो कि अब यहाँ पे गोकुल धाम में वापस रहने आ गया है। तो उसका जो अल्ट्रा लेवल पे चीज़ें हैं उस हिसाब से मेक हिम एरोगेंट और गिव हिम अ कैरेक्टर ट्रेट दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव एंड लेट हिम इंटरेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स। और उसके बाद धीरे धीरे उसके कैरेक्टर में चेंज आएगा। यू नो, वही हैप्पी एंडिंग। लाइक एट द एंड ऑफ द डे कॉमेडी शो ही है ना यार, और क्या हो सकता है। तो अब इन सब से क्या होगा, स्टोरी लाइन भी सेट होगी, कंसिस्टेंसी भी सेट रहेगी। उसके अलावा ये नए कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर आर्क में मिलेगा, और शायद हमारा जो लवेबल शो था बचपन का वो शायद रिवाइव भी कर पाए। अब ये हो गई फैन थ्योरीज खत्म। अब करते हैं मुद्दे की बात, यानी कि वैल्यू ऑफ द वीडियो, विच आंसर्स द क्वेश्चन कि वाई राइटर्स डू नॉट राइट गुड स्टोरी आर्क्स। हमने बैठे बैठे इतनी थ्योरीज बना ली, क्या उनके पास ऐसे माइंड्स नहीं होंगे क्रिएटिव जो कि ऐसी थ्योरीज बना सकते हैं? ऑफ कोर्स होंगे, बट दिस कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो, आसिफ कुमार मोदी। अगर तुम इंटरनेट पे जाके उसके लिस्ट ऑफ शोज उठा के देखोगे ना, यू विल सी दिस पैटर्न। उसका तारक मेहता शो को छोड़ के कोई और शो चला ही नहीं है प्रॉपरली। बाकी जो शोज थे उनका कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट वो ना जो एक उसे चाहिए था कि मनी मेकिंग मशीन, वैसे उसे कोई भी नहीं मिला शो। एंड इसी वजह से ही इज बेटिंग हिज एवरीथिंग ऑन दिस शो। ही कांट मेक अनदर गुड आइडिया। उसने ट्राई किया 2-3 शोज के साथ और वो फ्लॉप रह गया। तो व्हाट ही थिंक्स इज कि अगर ये किसी भी सेंस में चल रहा है, चाहे डाउनफॉल में चल रहा है, जितना चलता है चलने दे। और आई कुड से ही डज नॉट केयर एट ऑल कि अब इस पॉइंट पे तारक मेहता चले ना चले। उसका तो इतना पैसा बन गया है कि उसकी जनरेशनल वेल्थ तैयार हो चुकी है। बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस फियर ऑफ फेलियर एंड लेटिंग गो ऑफ, और वो हम सबके साथ किसी ना किसी लेवल पे एसोसिएट होता है। वी ऑलवेज वांट कि काश यार ये चीज़ वर्कआउट कर जाए। हम जब किसी चीज़ को ना बहुत ऐसे प्यार से दिल से चाहते हैं ना, कि तो हमारी जो प्रेयर में इंटेंसिटी होती है ना, वो इस हिसाब से नहीं होती कि भगवान यार दे दो। वो ऐसे होती है, प्लीज़ 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 मुझे ये प्लीज़ किसी भी हालत में दे दो, इसके बिना मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा। एंड दैट जस्ट टेल्स आवर आइडिया कि हमने अब अपने अराउंड ऐसे इमेजिनरी बाउंड्रीज बना रखी हैं फियर्स की, जिनके कारण हम और फील्ड्स को ट्राई नहीं कर पाते। लोगों ने इस लेवल तक अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश कर ली है ना, कि वो अपने बाल भी सेम पैटर्न में कटवाते हैं। आई ऑलवेज लाइक टू एक्सपेरिमेंट, बट आई नो सम पीपल जिनको चाहिए कि उनका हेयर स्टाइल हर बार वैसा ही दिखे, उनकी ड्रेसिंग सेंस वैसे ही दिखे, उनकी हर चीज़ एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे दे अज्यूम दैट दे लुक गुड। एंड इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है वो नहीं करते। तो उनके लिए जो करियर पाथ्स भी होते हैं वो भी स्पेसिफिकली बन जाते हैं। एंड ये सब ज्ञान तुम्हें कोई नहीं देगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड दैट वाज द वैल्यू ऑफ द वीडियो। चाहे तारक मेहता का शो जितना भी हमारा मन पसंदीदा हो, बट अल्टीमेटली उसका भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम सोचेंगे यार कि प्लीज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये शो चल जाए, कुछ ना कुछ हो, ये शो वर्क कर जाए। एंड दैट इज़ द टाइम तुम्हें मेरी बात याद आना चाहिए कि क्या सिर्फ ये चीज़ तुम शो के साथ करते हो, या फिर ऐसे तुमने कई चीज़ें अननेसेसरी बाउंड्रीज बना रखी हैं जिनको तुम तोड़ के अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इसके 4-5 पार्ट और आ चुके हैं जो तुम्हें यहाँ पे आई बटन में दिख जाएंगे। ये वाली वीडियो पसंद आई तो उनमें भी ज़रूर देखना, तुम्हें बहुत नई नई थ्योरीज और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेंगी। एंड ऑफ कोर्स विद अ थोड़ा सा तड़का ऑफ वैल्यू। तो टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।